तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए बच्चों मैथमेटिक्स का बच्चों एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है। और बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को शुरू से अंत तक देखेंगे और साथ में बच्चों आपको एक बाय क्वेश्चन बाय प्रोसेस सारे क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन को बच्चों आप ध्यानपूर्वक देखिए। हम आपसे वादा करते हैं बच्चों कि यदि आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको बच्चों कंफर्म रूप से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये एक्सरसाइज। ठीक है। और बच्चों आपको बता देते हैं कि हमारे इस चैनल पर बच्चों आपको कंप्लीट बिहार बोर्ड का बच्चों सॉल्यूशन हम देते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हुए और सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दैट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि आपको एचसीएफ ही इस क्वेश्चन का निकालना है, लेकिन बच्चों वो क्वेश्चन जो निकलेगा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से निकलेगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम आपको दिखाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम ये अपने पहला क्वेश्चन के एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को लिख लिए हैं और बच्चों हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जैसा कि आप पहले से एचसीएफ को बनाते हुए आ ही रहे होंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको डिवाइड करनी है। ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा छोटी संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो 135 है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 में। ठीक है। और ये 225 में बच्चों हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा डिजिट है, ये जो हमारा इंटीजर जो नंबर है बच्चों, ये हमारा जो है एक बार में बच्चों खा रहा है। ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे जो है एक बार में हम बच्चों यहाँ पे खिला देते हैं। तो ये बच्चों हमारा 135 जो है बच्चों खा जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 5 में 5 जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा बच्चों 12, 12 में 3 जाएगा हो जाएगा हमारा 9। ये हो गया बच्चों हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा शेष आ गया। अब जो बच्चों शेष आएगा इसी शेष से आपको भाग करना है, जिससे कि आप पहली बार में भाग के थे भाजक में। ठीक है। मतलब 135 में फिर से आपको भाग करनी है। तो बच्चों यहाँ पे फिर से हमारा एक बार में खा लेगा और ये बच्चों हो जाएगा हमारा 90 और यहाँ पे बच्चों हम इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है। अब आपको बच्चों क्या करनी है, सिंपल सी है बच्चों, आपको 45 से अगेन डिवाइड करनी है बच्चों 90 में। और ये बच्चों तब तक हमारी ये क्रिया चलते रहेगा जब तक कि बच्चों ये हमारा पूरा बच्चों कट ना जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा बच्चों 45 से 2 टाइम में बच्चों ये हमारा कंप्लीट तरीके से कट गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है इसमें, कि आपको यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड से बच्चों इसका एचसीएफ निकालने के लिए, ना कि ये भाग विधि से। ठीक है। तो ध्यान से समझिए यूक्लिड से क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है सबसे पहले क्या, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखना है आपको यहाँ पे सबसे पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम आपको बच्चों सब चीज़ समझाते हुए निकलेंगे और आपको इसी तरह से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। आपका बच्चों एक भी नंबर बच्चों एग्जाम में नहीं कटने वाला है। ठीक है। अब देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि ए बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है। ए बराबर क्या होता है पहले बच्चों, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर क्या होता है, ये जो ए जो है बच्चों ये हमारा भाज्य, बी जो होता है ये भाजक होता है, क्यू जो होता है प्यारे बच्चों ये भागफल होता है और आर जो होता है ये शेषफल होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसने एक चीज और कहा, यूक्लिड ने कहा कि 0 जो है ये ग्रेटर देन होगा, इक्वल देन होगा आर। ठीक है। मतलब 0 से आर जो है वो बड़ा होगा। आर मतलब यहाँ पे बच्चों आपके शेष के बारे में बात करें, मतलब कोई भी यदि आप देखिए, हम आपको यहाँ समझा देते हैं, कोई भी यदि आप भाग देते हैं, सपोज करिए कि आप भाग देने जा रहे हैं 2 से 5 में। ठीक है। तो आप इसको क्या करते हैं पहले बच्चों, 2 टाइम में खिलाते हैं और यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे शेष 1 आता है। मतलब ये जो शेष है यही हमारा आर है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है। और ये हमारा क्यू है। तो यही यहाँ पे कहता है बच्चों कि आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है। तो सही बात है बच्चों, या तो हमारा शेष क्या होता है, कट जाता है या फिर नहीं कटता है। नहीं कटता है तो ऐसा नहीं कि बच्चों ये माइनस में आता है, 0 से बड़ा रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर इसने एक बात और कहा कि आर जो होता है
वो b से क्या होता है बच्चों, जो छोटा होता है। तो b देखिए बच्चों यहाँ पे 2 है, इससे बच्चों हमेशा हमारा शेष क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा 2 से यहाँ पे बड़ा रहेगा तो बच्चों हम इसको और भाग दे करके आगे खिला देते हैं। तो यही चीज़ें बच्चों यूक्लिड ने कहा था। अब समझिएगा यहाँ पे a का वैल्यू अब हमें यहाँ पे लेना है। तो a का वैल्यू बच्चों क्या होता है, तो जो हमारा भाज्य होता है वही हमारा a का मान होता है। तो पहली बार जब हम भाग दिए थे 135 से 225 में, तो बच्चों भाज्य हमारा क्या था, 225 था। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 225 लिखेंगे और बराबर में बच्चों यहाँ पे लगा देंगे क्या, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे b है, तो b जो होगा बच्चों वो हमारा भाजक होता है, मतलब 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 गुने q का मान क्या है बच्चों, तो कितना बार में हम खिलाए थे, ये हमारा भागफल है, तो एक बार में खिलाए थे। और शेष क्या बचा था बच्चों, तो बच्चों हमारा शेष आया था 90, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों आपको कर देनी है एकदम आराम से। उसके बाद पहले बच्चों आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी है, ध्यान से समझिएगा। फिर अगले जो आप भाग दिए आप उसको अब देखिएगा। तो इसमें जो बच्चों जब हम भाग दिए थे तो यहाँ पे 135 जो है ये हमारा भाज्य बना था। तो आपको फिर से यहाँ पे 135 लिखना है और इक्वल लगाना है, और फिर से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो b का जो इस बार जो वैल्यू होगा वो 90 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 90 होगा और कितने टाइम में बच्चों हम खिलाए थे, 1 टाइम में। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस r वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो 45 है। आप भी यहाँ पे 45 लिखेंगे, ठीक है ना। इतना सा जब आप कर देंगे काम को, अब आपको क्या करना है, तो फिर से जब तक ये हमारा यहाँ तक नहीं हो जाता है आपको लिखते हुए चलना है। फिर से हम नेक्स्ट भाग क्या किए थे बच्चों, तो 90 में भाग किए थे, किससे किए थे प्यारे बच्चों, तो 45 से किए थे। कितना टाइम में खिलाए थे, 2 टाइम में। और शेष क्या आता बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारा शेष कट गया। अब डेट मीन्स क्या हुआ कि शेष जो है बच्चों वो हमारा 0 आ गया, ठीक है। जैसे ही बच्चों यहाँ पे शेष 0 होता है तो यहाँ जो बराबर के जस्ट बाद जो लिखाता है प्यारे बच्चों, यही हमारा HCF होता है। तो HCF का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 45 हो गया। तो ये हमारा बच्चों जो है इस प्रकार से HCF निकलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से, ठीक है। तो आई थिंक प्यारे बच्चों आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम आपको लेके चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 196 और 38,220। तो प्यारे बच्चों हम इसका भी आपको HCF निकाल करके दिखाते हैं कि इसका भी HCF कैसे निकलेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, आपको जैसे कि हम पहला वाला भाग में जैसे कि आपको हम बताए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे कि जो छोटी संख्या जो होती है उसी से आपको यहाँ पे क्या करनी होती है बच्चों, तो डिवाइड करनी होती है, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बच्चों आपको डिवाइड करनी होती है। तो आपको वही चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे बच्चों हमारा छोटी संख्या क्या है, तो 196 है और हम बच्चों इससे डिवाइड करने जा रहे हैं किसमें, तो 38,220 में, ठीक है। सो आप बच्चों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा हम कैसे कैसे करते जा रहे हैं। तो पहले बच्चों हम 196 से डिवाइड करेंगे किसमें, तो 38,220 में, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम खिलाएंगे इसको, तो कितना टाइम में खाएगा बच्चों, तो ये बच्चों आपका खाएगा 1 टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 196 हो जाएगा और बच्चों हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 12 में 6 गया 6, इसमें बचा बच्चों 17, 17 में 9 गया 8, 2 में 1 गया 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे कितने टाइम में खिलाएंगे, तो ये बच्चों आपका खा जाएगा 9 टाइम में, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, तो 9 टाइम में जब हम इसको खिलाएंगे तो 9 6 54 होता है, तो 4 आ गया, बाकी बचा कितना 5। तो और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 9 नामा 81, 81 5 हो जाएगा 86 और 9 1 9 और 9 और 8 हो जाएगा 17, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 12 में 4 जाएगा हो जाएगा 8, उसके बाद बचेगा 5, तो 15 में 6 जाएगा हो जाएगा बच्चों 9, तो ये हो गया बच्चों 980। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 बार में अगर आप खिलाते हैं तो 6 पंचे 30 और 19 पचे 95, 3 98। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, पूरा जो है यहाँ पे कट गया, ठीक है। ये जैसे बच्चों आपका कट गया, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे फिर से लिखनी है। क्या लिखनी है प्यारे बच्चों, आपको याद होगा हम यहाँ पे बताए थे, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक, फिर से हम आपको समझाने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इन्होंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, तो इन्होंने कहा था a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ क्या होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम a जो है ये भाज्य है, तो हम पहली बार जब भाग दिए तो 38,220 जो है ये हमारा क्या हुआ है बच्चों, ये भाज्य हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 38,220 को लिखेंगे।
बी जो है बच्चों हमारा क्या है, भागफल भाजक होता है। तो भाजक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, तो 196 है। और उसके बाद बच्चों क्यू क्या है, तो ये हमारा भागफल है, तो 195 है, ठीक है। और आर क्या है बच्चों, तो ये हमारा शेष है, तो शेष क्या है बच्चों, तो 0 आया है। और हम आपको फर्स्ट टाइम में ये बता दिए हैं कि जब शेष 0 आता है तो जस्ट बराबर के जिस समय में आपका जो डिजिट रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे तो एक ही बार में बच्चों हमारा शेष 0 आ गया है, तो बराबर के जस्ट बगल में 196 है। सो यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो होने वाला है वो 196 होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हम आपको बच्चों लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है कि 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन भी आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है 867 और 255। बच्चों आपको यहाँ पे इसका भी एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम आपको बताएं बच्चों कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो बच्चों 255 से हम यहाँ पे डिवाइड करने जा रहे हैं, 255 से बच्चों भाग करेंगे किसमें, तो 867 में, ठीक है। 867 में प्यारे बच्चों हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम जैसे ही इसमें भाग करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितने टाइम में खाएगा, तो बच्चों यहाँ पे 3 टाइम में आपका खा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 3 टाइम में खिलाएंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चा 1, 5 3 जा 15 और 1 हो जाएगा 16, 3 2 जा 6, 6 और 1 हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में 5 गया 2, यहाँ बच्चा 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया बच्चों 1। तो ये हो गया बच्चों एक भाग हमारा कंप्लीट। अब 102 से भाग करेंगे हम किस में, तो 255 में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 2 टाइम में खा लेगा, आराम से खाएगा बच्चों। तो 2 दूनी 4, 0 हुआ, 2 1 का 2 हुआ, 5 में 4 जाएगा 1, यहाँ बचेगा बच्चों 51 हो जाएगा शेष। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, 51 से भाग देंगे किसमें, 102 में। तो ये बच्चों हमारा कितना बार में खाएगा, 2 बार में खा लेगा, 2 1 का 2, 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, तो ये जो है भाग हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बच्चों क्या लिखना है, तो याद तो आपको होगा ही। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिख देना है यहाँ पे क्या, तो यहाँ बच्चों आपको लिखना है यूक्लिड, ध्यान से समझिए बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको यहाँ पे फर्स्ट जो आपका जो मतलब स्टेटमेंट जो होगा बच्चों वो यही होगा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये बच्चों आप जब लिखेंगे तो इससे क्या होता है बच्चों, तो इसका क्या कहना था, इसका कहना था a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा, ये क्यू है हमारा, ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्या समझना है, तो a का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या होगा, तो a हमारा भाज्य, तो पहली बार जब हम भाग दिए थे तो 867 में भाग दिए थे, ठीक है। तो 867 को आपको यहाँ पे लिख देनी है, बराबर लगाना है। b का वैल्यू बच्चों 255 है, तो आपको यहाँ पे 255 लिखना है, इनटू q का वैल्यू बच्चों 3 है, तो आपको 3 लिखना है, जोड़ r का वैल्यू कितनी है, तो 102 है। तो ये लिख दिए हम यहाँ पे अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो 255 से भाग करेंगे, ओके, ध्यान पूर्वक यहाँ समझिए प्यारे बच्चों, 255 से भाग करेंगे किसमें, तो 102 में, सॉरी 255 में भाग करेंगे 102 से। और कितना बार में बच्चों खाया है, तो 2 बार खाया है। और शेष बच्चों कितना आया है, तो 51 आया है, ठीक है। फिर बच्चों लास्ट जो हम डिवाइड किए वो क्या किए, तो 102 में भाग किए हैं हम, और किससे बच्चों, तो 51 से किए हैं। और कितना टाइम में खाया बच्चों, तो 2 टाइम में खाया, और शेष क्या आया बच्चों, तो 0 आ गया। तो बच्चों शेष जब हमारा 0 आ गया तो हम आपको बोले थे कि जस्ट बराबर के जस्ट जो बगल में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो 51 हो गया। और ये बच्चों आपका 1 नंबर का बच्चों हम यहाँ पे आपको तीनों क्वेश्चन बच्चों बता दिए, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन में से बच्चों एक क्वेश्चन कंफर्म इस टाइप का पूछता है आपके एग्जाम में, वो भी कितने मार्क्स के बच्चों, तो 2 मार्क्स के पूछते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके आपको समझना ही होगा। अगर आप बच्चों आपको कोई परेशानी हो रही है समझने में, तो आप हमें बच्चों कमेंट करके बताइए, हम आपको बच्चों और कोई एक नए ट्रिक के साथ में हम आपको बता देंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले बच्चों अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को बताने से पहले
ठीक है। आपको हम पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कुछ हिंट्स दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप मेरे 2 ट्रिक को याद रखिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में अधिकतम लगा बार आता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का बच्चों एचसीएफ निकलता है, और जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूनतम लगा रहता है तो उस क्वेश्चन का बच्चों एलसीएम निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं हम अंडरलाइन कर दिए। यहाँ पे बच्चों अधिकतम संख्या क्या है यही पूछा है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में 616 और 32 का बच्चों एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है ना। और वो भी सेम इसी प्रकार से निकालना है जैसे कि यहाँ पे हम आपको अभी बताएं, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को आपको दिखाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है तो पूर्णांक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को हम अभी जो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया हुआ है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 जो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ जो बच्चों q के बगल में जो भी डिजिट रहेगा आपको सबसे पहले b का वैल्यू वही मानना है। तो हमको यहाँ पे बच्चों 6q दिया है तो हम b का मान बच्चों 6 मान लेंगे, ठीक है। b का वैल्यू कितना ले लेंगे 6। तो जब b का वैल्यू 6 लेंगे प्यारे बच्चों तो r का जो मान होता है वो क्या बोले थे हम आपको, वो या तो 0 हो सकता है या b से जो है छोटा रहेगा, ठीक है। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 हो सकता है, ठीक है ना, आर का मान। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब यूक्लिड ने क्या कहा था, ठीक है, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा, ठीक है। देखिए यूक्लिड ने कहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इन्होंने क्या कहा था प्यारे बच्चों, तो इन्होंने कहा था कि a जो है ये बराबर होगा BQ+R का, ठीक है। a बराबर क्या होगा BQ+R का। तो यहाँ पे a बराबर b का मान तो बच्चों हम 6 लिए हैं, तो ये जाएगा 6q+R का वैल्यू बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे r बराबर क्या रखने पे 0 रखने पर, ठीक है। r बराबर क्या रखने पे प्यारे बच्चों 0 रखने पर। जब हम r का वैल्यू 0 ले लिए तो अब देखिए 0 में अगर हम 6q को जोड़ेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6q ही हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो 6 है बच्चों ये हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होकर के ये सम पूर्णांक है, ठीक है। अब जैसे ही फिर से हम आगे बढ़ेंगे तो a बराबर फिर से लिखेंगे यहाँ पे BQ+R, और इस बार बच्चों क्या करेंगे तो b का वैल्यू 6 है और ये 6q हो जाएगा प्लस r का मान बच्चों पहले तो 0 ले लिए हैं, अब बच्चों हम 1 लेंगे, ठीक है, 1 ले लिए। अब यहाँ पे लिख देंगे हम r बराबर 1 रखने पे, r बराबर 1 रखने पर। तो बच्चों r बराबर जब 1 रख दिए तो ये हो गया 6q+1। अब देखिए बच्चों ये है हमारा सम और ये है बच्चों हमारा एक क्या है, ये विषम है। तो सम में जब बच्चों विषम को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विषम बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या, अगर हम इसमें 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या, ठीक है। किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो वो क्या बनता है बच्चों, हमारा विषम संख्या बनता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो r का मान हम 0 ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं, अब 2 ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों जब हम r का मान 2 लेंगे तो a बराबर पहले हमारा है क्या, तो बच्चों BQ+R होता है, तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 6q+R का मान बच्चों हम ले लेंगे 2। यहाँ पे बच्चों हम लिख भी देंगे r बराबर क्या रखने पे, तो 2 रखने पर, ठीक है। r बराबर बच्चों हम 2 रख दिए, और इस बार बच्चों क्या होगा, तो ये 6q हमारा सम है और इसमें बच्चों हम जोड़ दिए 2। तो जैसे ही बच्चों सम में कोई भी सम संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा संख्या है कोई 6, ये सम संख्या है, अगर हम इसमें 2 को जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारा 8 होगा और ये भी हमारा सम बन जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऑलरेडी ये हमारा सम है और अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा धनात्मक सम पूर्णांक बन जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, a बराबर BQ+R फिर से लेंगे, ठीक है। और अब की बार क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो r का मान जो है 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, अब बच्चों हम यहाँ पे ले लेंगे 3। तो a बराबर b का वैल्यू हमेशा बच्चों आपको 6 लेके चलना है, 6q+R का वैल्यू 3 ले लिए। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे r बराबर क्या रखने पे, तो 3 रखने पर, ठीक है। r बराबर बच्चों हम यहाँ पे क्या रख दिए, इस बार 3 रख दिए।
तो जब बच्चों हम r का वैल्यू 3 ले लिए तो अब क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी पहले से सम है और इसमें अगर हम 3 को जोड़ देंगे मतलब विषम संख्या को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा विषम पूर्णांक। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, हमारा विषम पूर्णांक हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट में हम फिर से यहाँ पे ध्यान समझिएगा ध्यान से, r का मान हम क्या क्या ले लिए हैं, तो 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 3 ले चुके हैं। अब क्या लेंगे, तो 4 लेंगे, फिर क्या लेंगे, तो 5 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पे हम लेंगे आगे में a बराबर बी क्यू प्लस आर ले लेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a बराबर क्या हो जाएगा, तो b का मान आपको 6 ही लेके चलना है और इस बार r का वैल्यू क्या ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे। ठीक है, और यह लिख देंगे r बराबर क्या रखने पर, तो 4 रखने पर। ठीक है, r बराबर क्या रखने पर प्यारे बच्चों, तो 4 रखने पर। तो 4 जब हम रख दिए तो ये जो है हमारा सम है और सम में बच्चों सम को जोड़ देंगे तो हमारा सम पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर लेंगे और इस बार क्या करेंगे, तो a बराबर b का वैल्यू 6 तो रहेगा ही, लेकिन r का मान बच्चों हम यहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, क्या रखने पे, r बराबर 5 रखने पर। जब बच्चों हम r का मान 5 रख दिए तो अब हमारा ये जो है एक सम पूर्णांक है और अगर हम इसमें 5 को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपको आई थिंक बच्चों समझ में कंफर्म आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखना है, अतः लिखना है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 क्या है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक क्या है बच्चों, विषम पूर्णांक है। तो ये प्यारे बच्चों आपको इतना सा आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट को लिखना होगा ताकि आपको बच्चों नंबर जो है यहाँ पे फुल में फुल मिल जाए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 और 3 नंबर क्वेश्चन में तो बच्चों हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं क्या करना है आपको, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको सीधा क्या करना है, तो 616 और 32 का बच्चों आपको निकाल देना है क्या, तो एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, और ये बच्चों आपका 3 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और 4 और 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों कोई खास है नहीं वैसे, और इस क्वेश्चन में आपको दिमाग भी नहीं लगाना है क्योंकि ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो पहले बच्चों कुल मिलाकर कर देखें तो हमारा 1.1 एक्सरसाइज बच्चों अब कंप्लीट हो गया है। अगले के क्लास में बच्चों, कल के क्लास में हम आपको 1.2 एक्सरसाइज में लेकर के चलेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप बच्चों वीडियो को लाइक करिए और बच्चों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों मिलते फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।